अगर एक साधु को बंदूक की जरूरत पड़ रही है तो क्या उसकी साधना उसे निर्भय नहीं बना पाई? क्या आज का साधु भगवान से ज्यादा प्रशासन पर भरोसा करने लगा है? साधु संतों को देखकर हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है, लेकिन जब ऐसे लोग सुरक्षा से घिरे होते हैं तो मन में टीस उठती है कि जिसने संसार का ही मोह त्याग दिया हो तो फिर संसार की सुरक्षा में क्यों जी रहा है? अगर लोग विचार करके देखें तो ये केवल दिखावा के लिए नहीं है। हमारा संकल्प है देश की रक्षा, अखंडता को बनाए रखने वाले अनुष्ठानों को पूरा कराना। प्रयागराज में है लेट के संगम जाना है और विषय है आतंकवाद विनाश। अब आतंकवाद का नाम सुनते बड़ा सारे आतंकवादी तोप कस लेते मारो मौनी महाराज को। तो विषय अगर उसे राजनीतिक लोग ये सोचे कि हमारा कोई भौकाल थोड़ी हम कि हमको गनर चाहिए, भौकाल किए नहीं महाराज। सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही साथ। अर्थात जो दूसरों को सुख देते हैं उनके दुख का हरण कर लेते हैं और दूसरों के दुर्गुण अपराधों को दूर कर देते हैं, ऐसे परम प्रेमी साधु संत कठिन परिश्रम से मिलते हैं। लेकिन आज का युग डिजिटल का है, राजनीतिक है और प्रतिस्पर्धा से भरा है। हम ये नहीं कह रहे कि हर साधु गलत है। आज भी ऐसे संत हैं जो गुमनामी में तपस्या कर रहे हैं, जिन्हें न कैमरा चाहिए न सुरक्षा। लेकिन सवाल उन पर नहीं, सवाल उस प्रवृत्ति पर है जो साधु संतों को साधना से सत्ता की ओर ले जा रही है। साधु होने के कारण वो साधु का दर्द जानते हैं, साधु की भाषा जानते हैं कि साधु को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों को कोई धन दौलत की तो ज़रूरत पड़ती नहीं हो, तो लोग दान दाता आते हैं, भक्त लोग आते हैं, पर मूलभूत सुविधा तो चाहिए। मूलभूत में यही आता है पानी अच्छा मिल जाए, शौचालय अच्छा मिल जाए, पानी वो सफाई अच्छी हो जाए, रोड की व्यवस्था हो जाए, यही मूलभूत सुविधा है। और मेन सुरक्षा है, सुरक्षा की ज़रूरत है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेला क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों की एक विशाल टीम काम कर रही है, जिसमें 7 अपर पुलिस अधीक्षक, 14 सीओ, 29 इंस्पेक्टर, 221 दरोगा, 15 महिला दरोगा, 1593 सिपाही, 136 महिला सिपाही, 5 पीएसी बाढ़ राहत कंपनियां, 7 पीएसी कानून व्यवस्था कंपनियां, 2 एनडीआरएफ टीमें, 1 एसडीआरएफ की टीम, 2 आरएएफ कंपनियां और 6 बीडीडीसी टीमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यातायात के लिए 4 इंस्पेक्टर, 38 दरोगा, 381 यातायात मुख्य आरक्षी, 1088 होमगार्ड और 304 पीआरडी कर्मियों की तैनाती भी की गई है, जो साधु संतों के साथ आम जनों की भी सुरक्षा में तत्पर रहेंगे। मैं यही सोचता हूँ, अगर देनी थी तो सबको देते, या तो फिर किसी को भी नहीं देते, क्योंकि सुरक्षा की ज़रूरत तो अगर है तो सबको है। आम जनता के लिए भी तो सुरक्षा चाहिए चीज़ के लिए। हाँ, सब साधु संतों को दे देंगे तो हम लोगों का क्या होगा बताइए आप। अभी जैसे हम लोग हनुमान मंदिर गए हुए थे, वहाँ पे अनाउंसमेंट बराबर कर रहे थे वहाँ पंडा लोग कि आपका मोबाइल छीना जा सकता है, पर्स आपकी सुरक्षा स्वयं की जिम्मेदारी है। सारी सुरक्षा वहाँ दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताइए आप। आम आदमी को भी जरूरत। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? हमारा भूपेंद्र नामदेव। मतलब जो साधु संतों को देने से ज़्यादा ज़रूरत फिर यहाँ जो आम जो मतलब पब्लिक एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड होती है। कहीं आग लग जाती है, कुछ लग जाती है। माघ मेला केवल आस्था का पर्व नहीं, वह एक आईना भी है जिसमें हमें अपने धर्म, अपने संतों और अपनी प्राथमिकताओं को देखना चाहिए। अगर साधु को गनर चाहिए तो शायद कहीं न कहीं हम सब ने मिलकर उस साधु को उस रास्ते पर पहुंचाया है। आज सवाल साधुओं से नहीं, हमसे भी है कि हम क्या चाहते हैं, साधु संत या सितारे। हमें मार्गदर्शन चाहिए या दिखावा? क्योंकि जब तपस्या को सुरक्षा की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लीजिए मोह माया का जाल साधु संतों के आसपास पहुंच रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। माघ मेला 2026 में इस बार वैष्णव अखाड़े पहली बार शाही स्नान में शामिल होकर नई परंपरा डाल रहे हैं। पहले माघ मेले में ये शव अखाड़ों तक ही सीमित था। वैष्णव अखाड़ों में निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही तीनों ही अखाड़े मेला क्षेत्र में आ चुके हैं। माघ मेले के अमृत स्नान में शामिल होना एक बड़ा बदलाव है। इस बार के माघ मेले में अमृत स्नान के मौके पर महाकुंभ जैसा नजारा दिखेगा।
इस बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का स्नान ध्वज पताका, अस्त्र शस्त्र, बैंड बाजे और रथों के साथ होगा। सैकड़ों संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में संगम तट की ओर प्रस्थान करेंगे। ये दृश्य न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को भी साकार करेगा। ये पहला मौका होगा जब किसी माघ मेले में वैष्णव अखाड़े अमृत स्नान में शामिल होंगे। प्रयागराज के माघ मेले में इस बार एक नया इतिहास बनने जा रहा है। माघ मेले में पहली बार वैष्णव अखाड़ों की तरफ से अमृत स्नान किया जाएगा और उसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। हमारे साथ जगत गुरु सतुआ बाबा हैं। वो जो ये पूरी योजना है इसके एक तरह से जन्मदाता, इसको आगे ले जाने वाले वही खुद हैं और उनसे हम बात करते हैं। महाराज जी, पहली बार जो है वो वैष्णव अखाड़े अमृत स्नान करने जा रहे हैं। नई परंपरा, नया इतिहास बनने जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग ने हमेशा लोगों में नई ऊर्जा का संचार करने का आशीर्वाद दिया है। आपने देखा था महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग ने आधे भारत से ज़्यादा जनसंख्या को अपनी गोद में बैठाकर और माँ गंगा ने स्नान कराया था। आप देखें, माघ मेला भी एक कल्पवास का ही एक पार्ट है। हमेशा इस माघ मेले में जगतगुरु, द्वाराचार्य, शंकराचार्य सभी आते हैं। माघ मेले में अनेक जगतगुरु, द्वाराचार्य जो पर्व स्नान होते हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, इस पर स्नान करने जाते थे। तो हम लोगों ने सारे जगतगुरुओं के लिए, सारे महामंडलेश्वरों के लिए, सारे श्री महंतों के लिए प्रथम बार आह्वान किया कि हम लोग उसी स्वरूप में जाएंगे जिस तरह से कुंभ में जाते थे। हम लोग रथ, नागा सन्यासी, हमारे बैरागी अखाड़े के नागा, 13 निशान, तीनों अखाड़ों के ध्वज और श्री महंत, जगतगुरु, द्वाराचार्य, ये 18 को अमावस्या और बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। ये इस बार, अगले माघ मेले में हम लोग तीनों पर्वों के स्नान करेंगे। हम लोगों ने इसका अमृत पर्व स्नान का नाम दिया है, जो माघ मेले में अब हमेशा होगा। अमृत स्नान को लेकर खाक चौक व्यवस्था समिति ने कमर कस ली है। सतुआ बाबा शिविर में हुई समीक्षा बैठक में स्नान यात्रा, सुरक्षा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। समिति के महामंत्री सदगुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा ने कहा कि तीर्थराज प्रयाग का माघ मेला आध्यात्मिक दृष्टि से किसी भी कुंभ से कम नहीं है। इनका मानना है कि प्रयागराज का माघ मेला सनातन धर्म की जीवंत प्रयोगशाला है। उसी तरह से पूरा होगा जिस तरह से कुंभ मेले में हमने देखा। बड़ी संख्या में, कितनी संख्या में साधु संत रहेंगे, क्या सिंहासन पे रहेंगे, छत्र चंवर, जिस तरह से परंपरागत तरीके से यात्रा निकलती। जैसे आपने कुंभ में दर्शन किया था, उसी दर्शन को आप माघ मेले में करेंगे। मैंने निर्मोही अखाड़े के श्री महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का आह्वान किया, जो आ चुके हैं, अभी आप उनसे मिल लेंगे। निर्वाणी अखाड़ा के पूज्य महान जी श्री मुरलीदास जी पधार रहे हैं। दिगंबर अखाड़े के श्री महान जी श्री वैष्णवदास जी जो आ चुके हैं। हमारे वृंदावन के जितने अखाड़े हैं, 3 अखाड़े वैष्णव के हैं, निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही। तीनों के जो नागातीत हैं वो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आ जाएंगे मेले में। हमारे अखाड़े के जो निशान होते हैं, हनुमान जी की ध्वज होती है, वो सभी अखाड़ों की ध्वज आ रही है। चित्रकूट से भी ध्वज आ रही है। इसी प्रकार जगतगुरु रामानंदाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी और निम्बारकाचार्य जी और मध्वाचार्य जी, इस सभी आचार्यों के चित्रपटों के साथ ये शाही स्नान, अमृत स्नान का भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, उसी गाजे वाजे के साथ आप दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माघ मेले को मिनी कुंभ के स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। मेले का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। साथ ही स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। माघ मेला में होने वाले अमृत स्नान ठीक वैसे ही होंगे जैसे कुंभ और महाकुंभ में होते हैं। यह सनातन परंपरा का गौरवपूर्ण क्षण है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा। इतना बड़ा महाकुंभ लगा, 65 करोड़ जनसंख्या यहाँ स्नान कर गई पब्लिक। उस कुंभ को सांत्वना के लिए हम एक मिनी कुंभ रूप में इसको मानते हैं। ये प्रशासनिक नहीं मानते हैं, हम स्वयं मानते हैं कि इसको मिनी कुंभ का दर्जा दिया जाए। और उसी वजह से हम लोगों ने प्रशासन से मांग की थी। शायद हमको प्रशासन ने हमारी मांग सुन भी ली है। हम 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन को पहला अमृत स्नान 9 बजे प्रारंभ करेंगे। जो
कुंभ जैसा ही दिखेगा, उसका रूप रहेगा। हम लोग उसकी पूरी तैयारी करते हैं, क्योंकि कुंभ में प्रशासन धन लगाता है, सब कुछ व्यवस्था करते हैं। इसमें हमारा व्यवस्था समिति, जो खाक चौक व्यवस्था समिति है, वो इसमें सक्रिय है और वो अपने से ही पूरी व्यवस्था बना रही है। हम उसका भव्य और दिव्य कुंभ जैसा ही करके दिखाएंगे। तीनों वैष्णव अखाड़ों के प्रमुख पहले ही माघ मेले में पहुंच चुके हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वैष्णव अखाड़ों का अमृत स्नान न सिर्फ माघ मेले को नई पहचान देगा, बल्कि प्रयागराज को एक बार फिर आध्यात्मिक विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।